नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है एक बेहद पौराणिक रहस्यमय कथा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण से पहले मां देवकी के गर्भ से जन्मे वे 6 पुत्र कौन थे? एक पौराणिक रहस्यमय कथा। समय द्वापर का था। बड़ी भीषण परिस्थितियां थीं। राज्याध्यक्ष उच्छृंखल हो चुके थे। प्रजा बेहद परेशान रहा करती थी। न्याय मांगने वालों को काल कोठरी ही नसीब होती थी। अराजकता का बेहद बोलबाला था। भोग विलास का आलम छाया हुआ था। उस समय मथुरा का राज्य कंस के हाथों में था। वह भी निरंकुश व पाषाण हृदय नरेश कहलाता था। वैसे तो वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, पर जब से उसे मालूम हुआ था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तभी से उसने उसे और उसके पति को काल कोठरी में डाल रखा था। किसी भी तरह का खतरा मोल न लेने की इच्छा के कारण कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों की भी हत्या कर दी थी। उक्त 6 पुत्रों की हत्या में वे कौन थे? वे अभागे शिशु जिनकी कंस ने हत्या की थी। ब्रह्मलोक में स्मर, उद्रित, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रमृत व घृणी नाम के 6 देवता हुआ करते थे। ये ब्रह्मा जी के बेहद कृपा पात्र थे। इन पर ब्रह्मा जी की कृपा और स्नेह दृष्टि सदैव बनी रहती थी। वे इन 6 की छोटी मोटी बातों और गलतियों पर ध्यान न दे उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। इसी कारण उन 6 में धीरे धीरे अपनी सफलता के कारण घमंड पनपने लग गया था। ये अपने सामने किसी को भी नहीं समझने लगे। ऐसे में ही एक दिन उन्होंने बात बात में ब्रह्मा जी का भी अनादर कर डाला। एक दिन इन 6 ने ब्रह्मा जी का भी अनादर कर डाला। इससे ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर इन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोग पृथ्वी पर दैत्य वंश में जन्म लो। इससे उन 6 की अक्ल ठिकाने आ गई और वे बार बार ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी को भी इन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि जन्म तो तुम्हें दैत्य वंश में लेना ही पड़ेगा, पर तुम्हारा पूर्व ज्ञान बना रहेगा। एक वरदान भी दे दिया कि मृत्यु के साथ साथ तुम्हारा पूर्व ज्ञान यथावत बना ही रहेगा। समयानुसार इन 6 ने राक्षस राज हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया। उस जन्म में उन्होंने पूर्व जन्म का ज्ञान होने के कारण कोई गलत काम नहीं किया। सारा समय उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करने में ही बिताया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब दैत्य योनि के प्रभाव से उन्होंने वैसा ही वर मांगा कि हमारी मौत ना देवताओं के हाथों हो, ना गंधर्वों के, ना ही हम हारी बीमारी से मरें,
ब्रह्मा जी ने तत्काल तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उनके विषय में उन्होंने तत्काल ही तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्रों से देवताओं की उपासना करने के कारण नाराज थे। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के द्वारा देवताओं की उपासना करने के कारण बेहद नाराज रहा करते थे। उसने इस बात के मालूम होते ही उन छहों को श्राप दे डाला कि तुम्हारी मौत देवता या गंधर्व के हाथों नहीं, एक दैत्य के हाथों ही होगी। इसी शाप के वशीभूत उन्होंने देवकी के गर्भ से तो जन्म लिया, लेकिन कंस के हाथों मारे गए और सुतल लोक में जगह पाई। कंस वध के पश्चात जब श्री कृष्ण मां देवकी के पास गए तो मां ने उन छहों पुत्रों को देखने की इच्छा प्रभु से प्रकट की, जिनको जन्मते ही मार डाला गया था। तब प्रभु ने माताजी देवकी को उन सभी 6 पुत्रों के सशरीर दर्शन करवाए। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।